माँ शारदा के इस पावनमय प्रांगण में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सादर वंदन। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन अतिथिगण के रूप में हमारे सामने उपस्थित गुरुवृंद, मेरे साथी अध्यापकगण, जो इस बगिया की कलियों को और फूलों को खिलाने वाले ज्ञानी वृंद है, उन सबका मैं आप सबको शामिल करते हुए मेरी तरफ से, भैया बहनों को शामिल करते हुए मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आप हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। देखो, मेरी जो वाणी है ना, वो न तो ईश्वर जी सर जितनी कोमल है, ना राकेश जी सर जैसी तीखी है, और न ही हमारे जो रघुवीर जी है रामतुल्य उनके जैसी पवित्र है। लेकिन मेरी वाणी पे, मेरी आवाज पे मत जाना, आप लोग मेरे शब्दों पे जाना, क्योंकि मैं दुष्यंत कुमार को पूजने वाला ही एक आपका ही बड़ा भाई हूं, क्योंकि मेरा रिश्ता है आप लोगों के साथ हमेशा बड़े भाई जैसे रखता हूं। और दुष्यंत कुमार का क्या कहना था कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो मेरे जो बिंदु रहेंगे, केंद्र बिंदु रहेंगे, वो मतलब अव्वल दर्जे पे जो आए हैं, स्थान बनाए हैं, वो भी रहेंगे, और साथ में जो मतलब अव्वल दर्जे से थोड़ा सा चुक गए वो भी रहेंगे। लेकिन क्योंकि जो चुक गए उनके साथ मैं हूं, क्योंकि हमने ठाना है करके कुछ दिखाना है। चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं। वो मनोबल भर दूंगा, वो आग लगा दूंगा कि मतलब जो अव्वल दर्जे पे स्थान प्राप्त किए हुए हैं उनको भी आप पछाड़ने का मादा रखेंगे। तो सबसे पहले आप है ना कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपनी कमर सीधी, गर्दन सीधी और एक्टिव होकर बैठ जाइए। मानव की एक सहज प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति है कि वो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। और मैंने जो बिंदु चुने हैं वो आज के जो मतलब वक्ता हैं, यहाँ पे वक्तव्य देखे गए हैं, उनसे ही पकड़े हैं। इन्होंने कहा है कि कर्मनिष्ठ बनो, ईमानदारी से कार्य करो, संस्कारी बनो, ऐसी ऐसी बातें कही है। देखो, मैंने क्या बोला अभी कि मानव की सहज प्रवृत्ति रही है कि वो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, यानी आराम तरफ जिंदगी जीना चाहता है। अगर वो धूप में है तो छांव चाहेगा, अगर वो दुख में है तो सुख की कल्पना करेगा, अगर वो मतलब जागरण में है तो आपकी तरह नींद लेने की कल्पना करेगा कि मैं खूब जी भर के सो। लेकिन प्यारे भैया बहनों, जो अरे कल्पना करता रहता है सुखों की, वो कभी इतिहास नहीं रचते हैं, वो कभी भी इतिहास नहीं रचते हैं, वो कभी भी अपने उस महान लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको भी इस आराम तलब जिंदगी से क्या है, बाहर निकलना होगा। आपको भी कर्मनिष्ठ बनना होगा, आपको भी कर्मठ बनना होगा कि लोहा जितना तपता है, आपको ध्यान से सुनना, क्योंकि ज्यादातर बहनों ने क्या बाजी ज्यादा मारी है, तो ये तो ऑलरेडी मतलब मोटिवेटेड है, हमको मतलब ज्यादा जरूरत है। तो लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, तो लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना प्रखर चमकता है, और मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निकलता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तो धुन पर खूब खनकता है। तो नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। और तुम हो आदम के बेटे, तुम हो आदम के बेटे, तुम हो इन गुरुओं के शिष्य, तो क्यों सोचे राह सरल होगा, संघर्ष जरूर सफल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। अब देखो, अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने तो स्थान प्राप्त कर लिया, अब हमारा क्या होगा। तो आपको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि माना कि अंधेर बहुत है, माना कि अंधेर बहुत है और चारों ओर नाकामी है, माना कि अंधेर बहुत है और चारों ओर नाकामी है, माना कि थक कर टूट रहे और सफर अभी दूरगामी है,
थक कर पट कर थक गए, लेकिन वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए जो प्राप्त करना चाह रहे थे। माना कि अंधेर बहुत है और चारों ओर नाकामी है, माना कि थक कर टूट रहे और सफर अभी दुर्गामी है, जीवन की आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया, माना कि थक गए सपनों का, हमने जो सपने रखे थे वो, माना कि थक गए सपनों का और नींदों में आना छूट गया, लेकिन कर्म तुम्हारा कल होगा, लेकिन कर्म तुम्हारा कल होगा। और ईश्वर जी सर ने क्या कहा था कि आपके कर्म में यदि सच्चाई है और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। और मारेंगे बाजी और जिद करके और ठान कर विश्वास दिलाते हैं कि स्थान है, अगली बार हम इनसे छोड़ेंगे नहीं।